सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर खंड खंड 1 का पढ़ेंगे। खनिज संसाधन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाएंगे। चलिए हम लोग मिलाते हैं, आप लोग अच्छे से बढ़िया से मिला लीजिएगा, ठीक। कारण पहला क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य है? मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य है? क्या बोलेंगे? उड़ीसा। क्या बोलिएगा? उड़ीसा। आप लोग अच्छे से बढ़िया से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। करा इनमें से कौन लौह यस्क का एक प्रकार यहाँ पर कर लीजिएगा नहीं है, प्रकार नहीं है। तो लौह यस्क का प्रकार होता कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पैराइट, सिटेराइट, ये सब होता है। लेकिन बिट्टूमिनस जो है लौह यस्क का प्रकार नहीं है, बल्कि बिट्टूमिनस क्या है? कोयला का प्रकार है। कोयला का प्रकार होता है एंथ्रासाइट, बिट्टूमिनस, लिग्नाइट, पीट। चलिए समझ आ गइएगा। अगला करा बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चलिए तो क्या बोलेंगे? उड़ीसा। क्या बोलिएगा? उड़ीसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कारण निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? बताइए इसमें से कौन जो है कार्बनिक खनिज है, यानी कार्बन की मात्रा पाई जाती है? क्या बोलेंगे? कोयलवा में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? कौन उद्योग को उद्योग की जननी मानते हैं? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? चलिए बताइए क्या बोलेंगे? तो लोहा। किसको बोलेंगे? लोहा को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कहा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? लोहा। चलिए क्या बोलेंगे? कर्नाटक। क्या बोलिएगा? कर्नाटक। चलिए अगला बताइए। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का प्रकार है? लौह युक्त खनिज का प्रकार कौन? बताइए लौह अयस्क का प्रकार कौन है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पैराइट, सिटेराइट। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। चलिए अगला बताइए। कारण निम्नलिखित खनिजों कोडरमा किस संबंधित है? बताइए इसमें से जो बताइए कोडरमा जो है वह कौन से खनिज से संबंधित है? कोडरमा में क्या पाया जाता है? तो अभ्रक। क्या पाया जाता है? अभ्रक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। करा एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बताइए एल्युमिनियम का उपयोग करने के लिए हम लोग कौन से खनिज का जरूरत पड़ता है? तो बॉक्साइड। क्या बोलेंगे? बॉक्साइड का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। करा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन चीज़ है? बताइए। चलिए क्या बोलेंगे? सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। अगले क्वेश्चन की ओर। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बताइए एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो लगभग में कितना? 10 kg। क्या जी होता है? 10 kg। अगले क्वेश्चन की ओर। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? बताइए पायराइट जो है वो कैसा खनिज है? तो धात्विक। क्या है? धात्विक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बताइए भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन इसमें से है? तो कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बताइए कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? चलिए क्या है? तो सीमेंट। क्या है? सीमेंट उद्योग, मतलब सीमेंट में। अगला बताइए बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कई % अभ्रक का उत्पादन होता है? कितना? तो 80% ना। कितना होता है? 80%। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसमें से बताइए लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? तो मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा जो है कौन से खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन इसमें? बताइए। तो अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कई प्रकार के खनिज पाया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 100। कितना होता है? 100 होता है ना। चलिए अगला बताइए मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? भारत में विश्व का कईवां स्थान है मैग्नीज उत्पादन करने में? तो तीसरा, तृतीय। क्या चीज़ है? तीसरा बोले था तृतीय। चलिए अगला बताइए। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? देश में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो 125 करोड़ टन। नहीं, कितना? 125 करोड़ टन।
चलिए अगला बताइए, करा काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा के नाम से किसको जानते हैं बताइए? तब मैग्नेटाइट को ना, किस जानते हैं? मैग्नेटाइट को। चलिए अगला क्वेश्चन, करा मैग्नीज उत्पादक देशों में किस भारत का कौन सा स्थान है बताइए? मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत में कैमा स्थान है? तो तीसरा। क्या चीज़ है? तीसरा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइड का। किसका उपयोग करते हैं? बॉक्साइड का। देखिए रिपीट हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा हम लोग से अगला क्वेश्चन, कह रहा हम लोगों से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइड भंडारण कहाँ है? विश्व का सबसे दूसरा बड़ा जो है सबसे बड़ा बॉक्साइड भंडारण कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा खनिज उच्च ताप पर नहीं गलता है? बताइए कौन सा खनिज उच्च ताप पर नहीं गलता है? चलिए क्रोमियम। नहीं का नहीं गलता, क्रोमियम। लौह युक्त खनिज नहीं है, बताइए इसमें से लौह युक्त खनिज कौन नहीं है? तो टीन। कौन नहीं है? टीन जो है लौह युक्त खनिज नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? बताइए भारत निर्यात कौन से खनिज का नहीं करता है? तो गंधक का। किसका? गंधक का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, करा किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में करते हैं? कौन धातु का उपयोग हम लोग वायुयान बनाने में करते हैं? तो एल्युमिनियम। किसका करते हैं? एल्युमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, करा कोलार की खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान जो है वो कौन से खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना। किसके लिए है? सोना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? बताइए इसमें से कौन जो अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक खनिज नहीं है तो क्या बोलेंगे? सोना। सोना जो अधात्विक खनिज नहीं है। अगला बताइए, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? कौन से खनिज में भारत जो है वह सुसंपन्न है? तो लोहा। अगला क्वेश्चन बताइए, कर गोवा के सुगंगम गोवा के संगुएम में कौन सा खनिज पाया जाता है? संगुएम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीज। क्या पाया जाता है? मैग्नीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, करा निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क नहीं है? बताइए इसमें से लौह अयस्क नहीं है। चलिए एंथ्रासाइड ना, कहता है एंथ्रासाइड, बिटुमिनस लिग्नाइट एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड नहीं है। झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन में प्रसिद्ध है? झारखंड का जो खनिज कोडरमा है वह कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक ना। क्या चीज़ है? अभ्रक के लिए। अगला ये, कारण हम लोग से निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक खनिज नहीं है? बताइए इसमें से अकार्बनिक खनिज कौन नहीं है? अकार्बनिक खनिज कौन नहीं है? तो अभ्रक। क्या है? अभ्रक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, करा रेत होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? रेत होल खनन जो है वह कौन से राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय। क्या है? मेघालय। चलिए क्वेश्चन की ओर, खरा डल्ली राजहरा किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? डल्ली राजहरा किस के उत्पादन का केंद्र है? लोहा। क्या है? लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन, करा किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में होता है? तो अवसादीय। क्या है? अवसादीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, करा निम्न से कौन मैग्नीज का उत्पादन नहीं है? इसमें से बताइए मैग्नीज उत्पादन कहाँ नहीं होता है? तो तमिलनाडु में। किसमें नहीं होता है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजली का बल्ब फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो टंगस्टन का ना। किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना रहता है।
बंगाल रूपी किस खनिज में सर्वोच्च कोटि है? तो ये बंगाल रूपी किस खनिज की सर्वोत्तम कोटि है, माने उच्च कोटि है बंगाल रूबी? तो अभ्रक, क्या है? अभ्रक का। चलिए अगला बताइए, कारण से किस खनिज का विश्व में व्यापार काफ़ी कम है? कौन से खनिज का विश्व में व्यापार जो है काफ़ी एकदम कम है? तो लौह अयस्क का। किसका है? लौह अयस्क का। चलिए अगला क्वेश्चन, खेतरी और मंजल खंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तांबा, क्या है? तांबा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में है? कुद्रेमुख लौह अयस्क खान जो कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक। किसमें? कर्नाटक। चलिए अगला बताइए, किस निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? उड़ीसा है। उड़ीसा पूछ रहा है सबसे ज़्यादा लौह किसका? तो मैग्नीज का ना। किसका? मैग्नीज का। चलिए अगला बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो किससे बनता है? तो जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। चलिए अगला बताइए, वैलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? वैलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो लौह अयस्क। क्या होता है? लौह अयस्क। चलिए अगला बताइए, विश्व के लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो पाँचवा। क्या है? पाँचवा। चलिए अगला बताइए, खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित है? खनन करने की कई विधियां प्रचलित हैं? 3। मध्य भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? तो 95% न। देश में उत्पादित कुल खनिजों का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? तो 20%। भिलाई इस्पात कारखाना को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? डल्फी राहरा। डल्फी को चाहिए, डल्फी राहरा। चलिए अगला क्वेश्चन, आज अमजोर किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? देश में प्रसिद्ध है अमजोर। तो पाइराइट। क्या है? पाइराइट। चलिए अगला बताइए, देश में तांबे का कुल कितना उत्पादन? देश में तांबे का कुल कितना उत्पादन होता है? उत्पादन 2000 में कितना हुआ था? 33 लाख टन। चलिए अगला बताइए, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? तो 125 करोड़ टन। यहाँ 125 हो जाएगा, 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। चलिए अगला बताइए, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? लोहे का निर्यात किससे करते हैं? तो विशाखापट्टनम से। चलिए अगला बताइए, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? कोयला किस में पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में। किसमें? गोंडवाना समूह में। चलिए अगला बताइए, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़। तो लौह अयस्क नहीं, किसा है? लौह अयस्क। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, मंजल जमी डमी को जी लिखिए जी, मलंज खंड में किस खनिज का उत्पादन होता है? बताइए, मलंज खंड में कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? तो तांबा अयस्क नहीं, कह रहा था तांबा अयस्क। अगला बताइए, वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? 15.5 लाख टन।
चलिए अगला बताइए, कह देश में मैंगनीज का कुल भंडारण कितना है। देश में मैंगनीज का कुल भंडारण कितना है, तो 379 मिलियन टन। अगला थे मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है, तो मंगलौर। चलिए अगला क्वेश्चन, 2009 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन कितना हुआ है, तो 220 लाख टन, 210 लाख टन जी, 2010 लाख टन, 2010 लाख टन। चलिए इतना ही क्वेश्चन था इसमें। आप लोग बढ़िया से अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा गलती तो आप लोग बताइएगा, ठीक, कमेंट कीजिएगा, फिर सुधर जाएगा हम लोग से। चलिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।